जय हिंद बच्चों। तो इस लेक्चर में आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत है। तो इस वीडियो में आज हम लोग ये सेट ओके कर देंगे। ये पेपर का ये लास्ट क्वेश्चन 5 नंबर जो है ये सबसे लास्ट क्वेश्चन है, 6 नंबर का है अथवा करके दिया है। तो इसमें से तो एक ही करना है आप लोगों को, बाकी यहाँ तो हम दोनों बताएंगे। तो आज ये पेपर जो है ख़त्म लास्ट कर दिया जाए। क्वेश्चन नंबर 5 लास्ट क्वेश्चन है इस पेपर का, ठीक है ना। जैसा कि आप लोग को पता ही है, सन 2024 का पेपर कोड 822 HZ ये हम लोग चला रहे थे। तो और इसके बाद जो अगला सेट होगा वो अगले वीडियो में हम लोग शूट करेंगे, अगले वीडियो में देखेंगे उसका हल, ठीक है ना। तो चलिए ये प्रश्न नंबर 5 हम लोग ओके कर लें आज। इसमें ऊपर वाला पहले हम लोग सॉल्व करेंगे, उसके बाद ये नीचे वाला अथवा करके जो दिया है इसे बाद में सॉल्व करेंगे। पहले ये ऊपर वाला सॉल्व कर लें। तो ऊपर वाला क्वेश्चन हम लोग जो है अगले पेज पर लिख रखे हैं, ये देखो अगले पेज पर ये ऊपर वाला क्वेश्चन। इसमें क्या कह रहा है देखा जाए। कह रहा है कि दिए गए चित्र का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जहां AB बराबर 3.5 सेंटीमीटर तथा खिलौने की ऊंचाई CD बराबर 5 सेंटीमीटर। यानी कि इसमें देखो जी AB मतलब व्यास, यानी पूरा व्यास दे दिया है 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है ना। यानी कि जो ठोस जो खिलौना है इसमें व्यास, एक शंकु का जो खिलौना है इसमें शंकु शामिल है और अर्धगोला शामिल है, जिसमें शंकु का व्यास भी हमें पता है 3.5 सेंटीमीटर और अर्धगोले का व्यास भी पता है 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो यानी कि हमें तो त्रिज्या पता है जी, शंकु में भी त्रिज्या पता है और अर्धगोले में भी त्रिज्या पता है। अब देखो जी ऊंचाई, संपूर्ण ऊंचाई इसमें बताया है 5 सेंटीमीटर, मतलब संपूर्ण ऊंचाई पूरा ये यहाँ से यहाँ तक पूरा ये 5 सेंटीमीटर बताया है, ठीक है ना। तो शंकु की ऊंचाई हम लोग यहाँ निकालना चाहेंगे, क्योंकि भाई जब सूत्र हम लोग लगाएंगे तो शंकु में अलग सम्मान चाहिए शंकु का और अर्धगोले में अलग चाहिए। और यहाँ पर जो है देख लो खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, अर्थात हमें जो है शंकु में R का मान चाहिए और L का मान चाहिए, और अर्धगोले में भी त्रिज्या मतलब R का मान चाहिए, ठीक है ना। तो दोनों में त्रिज्या तो सेम है, शंकु की त्रिज्या और अर्धगोले की त्रिज्या, ये दोनों त्रिज्याएं सेम है, ठीक है। बस हमें शंकु की तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करने के लिए पहले हम लोग h का मान ज्ञात करेंगे। शंकु में h क्या है, देखो ये यहाँ से यहाँ तक, ये यहाँ से पूरा यहाँ तक ये शंकु की ऊंचाई होगी, ठीक है ना। तो ये ज्ञात करने के लिए हम 5 में से, मतलब जो संपूर्ण ऊंचाई दिया है 5 सेंटीमीटर, इसमें से अर्धगोले की त्रिज्या माइनस करेंगे हम लोग, ठीक है ना। तो पहले हम लोग जो है यहाँ पर मान लें, माना अर्धगोले की त्रिज्या बराबर शंकु की त्रिज्या बराबर R माना जाए, और ये हम लोग करते हैं 3.5 मतलब व्यास का आधा, ठीक है ना। और इसे काट भी दो, जब ये काटेंगे तो 2 एक नम 2, 2 सत्य 14 और 2 पचे 10, यानी 1.75 सेंटीमीटर ये शंकु की त्रिज्या और अर्धगोले की त्रिज्या हम लोग जो है यहाँ लिख दिए, मान लिए। अब शंकु की ऊंचाई पहले हम लोग निकालेंगे। तो ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई निकालने के लिए संपूर्ण ऊंचाई मतलब 5 में से सब अर्धगोले की त्रिज्या माइनस किया जाएगा। तो अब देखो यहाँ पर हम लोग ज्ञात करेंगे शंकु की ऊंचाई h बराबर 5 में से 1.75 घटा देंगे तो ये आ जाएगा 3.25 सेंटीमीटर, ठीक है ना। शंकु की त्रिज्या मतलब शंकु की ऊंचाई h हम लोग 3.25 सेंटीमीटर ये निकाले जी, ठीक है ना। ये देख लो जी शंकु की जो ऊंचाई है वो 3.25 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। अब जो है अब हमें L का मान चाहिए शंकु में। तो L का मान जी हम लोग ऐसे ज्ञात करें जी, L स्क्वायर बराबर H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, ठीक है ना। यहाँ से L का मान, क्योंकि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है खिलौने का, तो उसमें हमें शंकु वाले चित्र में हमें L का मान चाहिए। चलो जी मान रखो 3.25 का स्क्वायर प्लस R का मान 1.75 है इसका स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद 3.25 का स्क्वायर हटाएंगे तो ये आ जाएगा 10.5625, 10.5625, ठीक है। और फिर 1.75 का स्क्वायर ये भी हटाएंगे तो आ जाएगा 3.0625, ठीक है। उसके बाद अब
अब दोनों जोड़ना है तो दोनों जोड़कर आ जाएगा 13.6250 ठीक है। और फिर अब इसका वर्गमूल भी निकालना है, तो 13.6250 का वर्गमूल जब निकालेंगे तो भाग विधि से निकालेंगे तो ये आ जाएगा लगभग 3.69, ठीक है ना। ये एल का मान आ गया जी। अब हम लोग सूत्र बनाएंगे, तो सूत्र बना दिया जाए भाई, खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, ये होगा जी शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये देखो जी, ये सूत्र अभी हम लोग हिंदी में लिखे, अब बराबर का चिन्ह। फिर शंकु का वक्र पृष्ठ होता है पाई आर एल, ठीक है, और अर्धगोले का वक्र पृष्ठ होता है 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। अब इसमें सब मान पुट करें हम लोग और गुणा भाग जोड़ घटाना कर दें, जो आएगा वही आंसर होगा। यहाँ पर पाई का मान जो है, पाई का मान तो कुछ दिया नहीं है, तो एक काम करें हम लोग 3.14 लिख दिया जा रहा है, क्योंकि सब यहाँ पर जो है दशमलव में ही है। 3.14 गुणे आर का मान 1.75 है, अभी पीछे हम लोग माने हैं। एल का मान 3.69 निकला है, प्लस 2 गुणे पाई का मान 3.14 गुणे आर का मान 1.75, ठीक है, गुणे 1.75, ठीक है ना। अब देखो जी, अब बीच में प्लस का चिन्ह है तो इसके लेफ्ट वाला लेफ्ट में सब गुणा करेंगे, राइट का राइट में गुणा करेंगे, जो बीच में प्लस का चिन्ह है, ठीक है। ये देखो बीच में प्लस का चिन्ह है, तो इसके लेफ्ट में जो जितना है सब गुणा करना है इधर आपस में, और राइट का राइट में सब गुणा करना है, ठीक है ना। तो 3.14 गुणे 1.75 गुणे 3.69, इन सब का जब गुणा करेंगे तो इन तीनों का गुणा जब करेंगे तो आ जाएगा 20.27655, 20.27655, ठीक है, प्लस ऐसे ही इधर प्लस के राइट में इन चारों का गुणा जब करेंगे, 2 गुणे 3.14 गुणे 1.75 गुणे 1.75, तो इन चारों का गुणा आ जाएगा 19.2325, 19.2325, ठीक है ना। आप लोग गुणा कर सकते हैं, बाकी इन सबको जोड़कर आ जाएगा लगभग लेते हुए 39.60 सेमी स्क्वायर लगभग, ठीक है ना। ये आंसर आप लोगों का, यानी कि ये 6 नंबर का प्रश्न आप लोग का कंप्लीट। खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हम लोग याद किए, लेकिन सूत्र लगा वक्र पृष्ठ वाला, शंकु का भी वक्र पृष्ठ वाला सूत्र लगा है और अर्धगोले का भी वक्र पृष्ठ वाला सूत्र लगा। तो इस प्रकार खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात हुआ। तो चलिए अगले भाग की तरफ इसका अथवा वाला देख लिया जाए। ये रहा जी इसका अथवा वाला क्वेश्चन। इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि पानी से भरे एक अर्धगोलीय टैंक को एक पाइप के द्वारा 3 सही 4/7 लीटर प्रति सेकंड की दर से खाली किया जाता है। तो यह पाइप टैंक को आधा खाली करने में कितना समय लेगा यदि टैंक का व्यास 3 मीटर है। अच्छा जी, तो सबसे पहले तो एक टैंक हम लोग बना दें, ठीक है। एक टैंक मतलब अर्धगोलीय टैंक है, जैसे मान लो ये अर्धगोलीय टैंक हो गया जी, ठीक है ना। इसका व्यास 3 मीटर बताया है, तो व्यास जैसे ये देखो ये 3 मीटर व्यास हो गया जी। तो त्रिज्या, टैंक की त्रिज्या हमें अब पता चल जाएगी, तब इसका आधा कर देंगे, ठीक है ना। तो पहले तो हम लोग इस टैंक का आयतन ज्ञात करेंगे कि इस टैंक में कुल कितना पानी आएगा, ठीक है ना। पहले हम लोग ये ज्ञात करेंगे, फिर उसका आधा करेंगे, ठीक है, उसका आधा, क्योंकि आधा ही खाली करना है। और 1 सेकेंड का हिसाब किताब बता दिया है कि 1 सेकेंड में कितना लीटर पानी वो खाली कर रहा है, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो यहाँ पर हम लोग मान लें, माना टैंक की त्रिज्या R बराबर 3/2, ठीक है ना, 3/2 मीटर। तो पहले हम इस अर्धगोलीय टैंक का पहले आयतन ज्ञात करेंगे कि इसमें कितना पानी आ रहा है, कितना लीटर, लीटर में बदलते हुए। तो
टैंक का आयतन बराबर, ये आयतन पहले हम लोग निकालेंगे जी। तो टैंक मतलब अर्धगोली टैंक है, तो अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब होता है, ठीक है ना। तो 2/3 गुणे पाई का मान 22/7 रखा जाए, कुछ दिया नहीं है तो यानी कि 22/7 ही रख दिया जाए, ठीक है। आर का मान 3/2 गुणे 3/2 गुणे 3/2। चलो जी, ये पहले हम लोग जी यहाँ से ज्ञात कर लें आर का मान, मतलब कि ये टैंक का आयतन। तो 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल हुआ, 2 से ये 22 भी कैंसिल होगा, ठीक है ना। और बराबर ये सब आ जाएगा अब 3 त्रिक का 9, 11 9 99, ऊपर 99 बचा और नीचे 7 दूना 14 बचा जी। ये मीटर क्यूब ये टैंक का पूरे अर्धगोली टैंक जो है, अर्धगोलाकार जो टैंक है, इसका पूरा आयतन। अब इसे हम लोग बदलेंगे मीटर मतलब लीटर में। तो लीटर में बदलने के लिए पैमाना होता है, क्योंकि 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर, ये पैमाना होता है। इसलिए अब हम लोगों का जितना निकला है मीटर क्यूब 99/14, इसलिए 99/14 मीटर क्यूब का कितना लीटर होगा, तो यानी कि 99/14 गुणे 1000, ठीक है। ये 99 में 1000 से गुणा करके, ये 99 में 1000 से गुणा कर देंगे और ये 14, इतना लीटर आया जी, ठीक है ना। अब देखो जी, ये तो पूरा इतना लीटर पानी पूरे टैंक में आ रहा है उसमें, ठीक है ना, लेकिन उसको आधा ही खाली करना है। तो टैंक का आधा आयतन, अब ये हम लोग याद करें जी, टैंक का आधा आयतन, क्योंकि आधा ही खाली करना है, तो टैंक का आधा आयतन बराबर। अब देखो भाई, किसी भी चीज़ का आधा करना है तो उसके बटे 2 कर देते हैं, यानी 99,000/14, 99,000/14, और इसका भी आधा, ये देखो जी बटे 2 कर दिए, आधा हो गया। अब ये 2 जाएगा 14 के साथ, यानी कि 99/14 दूना 28, ये प्राप्त हुआ जी इतना लीटर। ये टैंक का आधा आयतन है, यानी टैंक में आधा पानी जो है इतना लीटर आ रहा है। अब देखो जी, अब हम लोग प्रश्न पे चलें। प्रश्न में कह रहा है कि 3 सही 4/7 लीटर पानी 1 सेकेंड की दर से खाली किया जाता है, तो यानी कि आधा खाली करने में कितना लगेगा। तो पहले जी हम लोग जो है पहले पैमाना फिर यहाँ पर बनाएंगे कि 3 सही 4/7 लीटर पानी, चूँकि 3 सही 4/7 लीटर पानी को खाली करने में 1 सेकेंड लगता है, को खाली करने में बराबर 1 सेकेंड लगता है, ठीक है। इसलिए 1 लीटर पानी, पहले 1 लीटर निकाल लिया जाए। इसलिए 1 लीटर पानी खाली करने में कितना समय लगेगा, तो 1/3 सही 4/7, देखो ये आ जाएगा 1/7 तरीक 21, 21 4 25/7, यानी कि ये आ जाएगा, अब 7 ऊपर गया सेकेंड, ठीक है ना। 1 लीटर पानी का हम निकाल दिए, तो अब जितना लीटर पानी भाई हमें खाली करना है उसके हिसाब से हम निकाल लें, ठीक है। तो इसलिए अब देखा जाए कितना आधे टंकी में कितना पानी आ रहा है, तो 99,000/28, इसलिए 99,000/28 लीटर पानी को खाली करने में, अब देखो जी ये कितने का मतलब इधर जो है थोड़ा पीछे देख लें हम लोग, 7/25 सेकेंड हो रहा है। 1 लीटर पानी जो है 7/25 सेकेंड में खाली कर रहा है, तो यानी कि इसी 7/25 का हम लोग गुणा करेंगे इसमें, यानी कि अब ये आ जाएगा 99,000/28 गुणे 7/25, ठीक है। अब इसी को सॉल्व कर दें, जितना आएगा उतना सेकेंड आंसर होगा। तो 7 का नम 7, 7 चौक के 28, ये कटा। उसके बाद 5 से काटो जी, 5 5 25, ये भी काटो 5 से, 5 का नम 5, 5 9 45, 5/40, ठीक है। 4 से फिर काटो, एक काम करो,
थोड़ा नीचे लिख लें हम लोग, एक ये और 5 चौके 20, ये नीचे लिख लिए हम लोग। एक जीरो से एक जीरो कट गया, उसके बाद 2 से ये भी काटो, 2 9 18, 2 9 18 और एक जीरो, तो यानी कि ये आ गया जी कट पिट के 990 सेकेंड, यानी कि ये बराबर आ गया 990 सेकेंड, ठीक है ना। लेकिन इसे मिनट में बदल दिया जाए, तो मिनट में बदलने के लिए 990 में पैमाना होता है 1 सेकेंड में 1/60 मिनट। ये देखो पैमाना होता है 1 सेकेंड में 1/60 मिनट, ठीक है ना। तो ये मिनट में बदल गया जी। अब 0 से 0 कैंसिल कर दो और 3 तिरिका 9, 3 तिरिका 9 और 3 दूना 6, यानी कि आ गया 33/2 मिनट। इसे ज़्यादा काट दें दशमलव में अगर हम लोग लाएं तो 2 एकम 2, 2 छके 12, 2 पचे 10 मिनट, ठीक है ना। ये देखो जी इतना मिनट जो है आधे टैंक को खाली करने में लगेगा। तो यानी कि ये भी क्वेश्चन हम लोगों के कर लिया अथवा वाला भी। तो इस प्रकार ये पेपर आप लोगों का कंप्लीट जो चल रहा था सन 2024 का पेपर कोड 822 HZ, ठीक है ना। और तो इस वीडियो में बस इतना ही रहने दिया जा रहा है, और इसके अगले वीडियो में हम लोग सन 2024 का ही अगला सेट सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले पेपर के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत।